तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ना अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य, कि जो मनुष्य जीवन में यज्ञ नहीं करता है तो उसके लिए इस जीवन में सुख नहीं है। कुतो न्यहा तो फिर दूसरे अगले जीवन में कैसे सुख होगा? इस जीवन में ही सुख नहीं है तो अगले जीवन में कैसे सुख होगा? तो इसका बड़ा व्यवहारिक उदाहरण प्रभुपाद ने बताया कि जैसे विदेशी सभ्यता है, तो विदेशी सभ्यता बिल्कुल ईश्वर विहीन है। उनके जीवन का लक्ष्य केवल खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, केवल यही है। तो वहाँ पर चाहे टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन कई प्रकार की परेशानियाँ लोगों के दिमाग में तनाव बहुत ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा है कि 33% लोगों के जो है दिमाग में तनाव है, यानी एक प्रकार से साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, यानी मानसिक बीमारी, दिमाग की बीमारी। सोचिए, तो अगर भगवान की सेवा में कोई कार्य नहीं किया जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो दिमाग में तनाव। अब सोचिए, दिमाग में तनाव है और कितना पैसा है, खूब पैसा है ना, और खाने के लिए कोई कमी नहीं है, सोने की कमी नहीं है, और भोगने की कोई कमी नहीं है, सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन दिमाग में क्या है? तनाव। अब कैसे सुख होगा? इस जीवन में सुख नहीं है, अगले जीवन में क्या होगा? अगले जीवन में तो मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। तो मनुष्य का जीवन भी बेकार कर दिया और आगे चल करके मनुष्य का जीवन भी नहीं मिलेगा। इतना बुरा हाल है। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने यज्ञ सिखाया है, और किस प्रकार से? हरिनाम यज्ञ है। तो एकमात्र कलयुग में हरिनाम ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है ना। तो हरिनाम का जो है जब प्रभुपाद ने प्रदान किया लोगों को, तो लोगों के जीवन से जितने अनर्थ हैं सब दूर हो गए। नशा अपने आप छूट गया, और कई प्रकार के अनर्थ अपने आप छूट गए। जैसे कि इस जो व्याख्या में कई कथाएं आई, तो कई प्रकार की कथाएं आई। तो वो स्त्री जो अपने पति की सेवा नहीं करती थी और व्यभिचारिणी स्त्रियों की संगति में बिगड़ गई, तो कारण क्या था? उसने यज्ञ नहीं किया, यानी भगवान की सेवा में कोई कार्य नहीं किया तो बिगड़ गई। इस समय भी लोग बिगड़ रहे हैं, लोगों का जीवन बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बर्बाद हो रहा है। लेकिन जिसको आप हरिनाम देते हैं, तो हरिनाम का जप करने के लिए आप उनको बोलते हैं, तो क्या होता है कि उनके सब बुरी आदतें हैं वो जो है दूर हो जाती हैं। तो कितने लोग हैं जो कि शराब पीते हैं, शराब नहीं छूटती, कई प्रकार के नशे करते हैं, वो छूटता नहीं। और प्रभुपाद के संपर्क में आए, हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में आए, और नाम का जो है उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया, माला पर जप करना शुरू कर दिया। ये भी यज्ञ है, माला पर जप का जप यज्ञ शुरू कर दिया। और क्या हुआ? उनके जो है ये नशा की बीमारी ठीक हो गई। तो जीवन में अनर्थ आते हैं, अगर आप यज्ञ नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं? सब प्रकार के अनर्थ करते हैं, क्योंकि आप खाली बैठ नहीं सकते हैं। अगर आपके जीवन में यज्ञ नहीं है तो क्या है? अनर्थ ही अनर्थ होगा, है ना। तो कितने प्रकार के अनर्थ हैं? व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा और हत्या।
और आत्महत्या, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो यज्ञ नहीं करते हैं जीवन में तो लोग आत्महत्या करते हैं और अपनी पत्नी की हत्या करते हैं, अपने पिता की हत्या करते हैं, अपने टीचर की हत्या करते हैं। इतना हत्याकांड हो रहा है। तो यज्ञ के बिना लोगों के जीवन जो है क्या है, नरक के समान है। जब प्रभुपाद गए अमेरिका में तो कितने हिप्पी थे, तो नरक के समान जीवन था। हिप्पी लोग अपने घर को छोड़ करके सड़कों में रहते थे और नाली के कुत्ते की तरह उनका जीवन था, अशुद्ध था, नहाते नहीं थे, व्यभिचार करते हैं, जुआ, नशा, ये सब जो है मतलब लगे हुए। प्रभुपाद ने उनको जो है क्या दिया, हरिनाम यज्ञ दिया। और हरिनाम यज्ञ से फिर हरिनाम यज्ञ से ये वो वाला भाई देखा करो तार है कि नहीं है। से क्या हुआ, उनकी आदतें सुधर गई। हरिनाम यज्ञ से फिर वो स्नान करने लगे, स्वच्छ हो गए, तिलक लगाने लगे, कंठी माला धारण करने लगे, शिखा धारण करने लगे और ऐसे ब्राह्मण बन गए। सोचिए, कहाँ तो नाली के कुत्ते की तरह जीवन था और इस हरिनाम यज्ञ के द्वारा ऐसे ब्राह्मण बन गए जो भारत में भी जो है ऐसे ब्राह्मण मिलना बड़ा मुश्किल है ना। तो कैसे हो गया इतना बड़ा चमत्कार, जीवन कितना पवित्र हो गया है ना, तो यज्ञ के द्वारा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अगर आप जीवन में यज्ञ नहीं करते, और सबसे सरल यज्ञ हरिनाम का है ना, तो हरिनाम का यज्ञ नहीं करते हो तो क्या होता है, इस जीवन में आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। उचित व्यवस्था नहीं होती, अगर यज्ञ नहीं करते उचित व्यवस्था नहीं होती, अन्न पैदा नहीं होता। तो विदेशों में इतना बुरा हाल है। रूस जो है, जो कि पहले साम्यवादी था, तो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते वो लोग, साम्यवाद में ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। तो वहाँ पर क्या है, दूध मिलना ही मुश्किल है। दूध अगर आपको लेना है तो घंटों आपको लाइन में खड़े होना पड़ेगा, तब कहीं दूध मिलेगा, है ना। तो दूध नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, है ना, फल नहीं मिलते। क्या मिलता है, सब जगह मांस, अंडा, मांस, अंडा, बस वही, इसी को खाओ और कुछ नहीं मिलता। क्यों, प्रकृति सहयोग नहीं करती। तो अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करती तो प्रकृति देवी जो है आपको वो सुख सुविधाएं नहीं प्रदान करेंगी। तो सही तरीके से पैदावार नहीं होगी, आपको खाने के लिए जो है भोजन की कमी होगी, अन्न की कमी होगी, अच्छे फल नहीं मिलेंगे और विटामिन भी नहीं होगा। उसमें जो अन्न है उसमें भी विटामिन नहीं होगा, फलों में भी जो है वो शक्ति और पोषण नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है यज्ञ के बिना। और अगर यज्ञ कोई व्यक्ति करता है तो निर्धन से निर्धन भी है हो तो वो जो है जो कुछ खाता है उसका जो है उससे अच्छा पोषण होता है, तो यज्ञ उसको कर रहा है। तो यज्ञ करने से उसको अगर पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो भी मन में शांति प्राप्त होती है, और यज्ञ ना करने से आप खूब खाते हैं तो भी मन में अशांति प्राप्त होती है और तनाव पैदा होता है। तो प्रत्यक्ष है उदाहरण, प्रभुपाद ने प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखाया कि हरिनाम यज्ञ के द्वारा कितने अशुद्ध जो लोग थे वो कितने ऊपर उठ गए, कितने शुद्धता में ऊपर उठ गए। तो ये प्रत्यक्ष जो है प्रमाण है। तो प्रभुपाद ने करके दिखलाया और ये बताया कि अगर आप नहीं यज्ञ करते तो मनुष्य जीवन तो है ही है, मतलब खराब हो चुका, और अगला जो जीवन है मनुष्य का ही नहीं मिलेगा। और कितने करोड़ों जन्मों के तक जो है मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। 10,000 साल तक छिपकली, देखो 10,000 साल तक उसको छिपकली का जीवन प्राप्त हुआ, कितना बुरा हाल। तो थोड़ा सा मनुष्य जीवन है आपका 40 साल का या मान लो 50-60 साल का, और इसमें आपने जो यज्ञ नहीं किए तो करोड़ों जन्मों तक जो है आपको मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होता। कितनी बड़ी दुर्घटना है, कितना बड़ा जो है नुकसान है।
है ना। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं तो उनको जो है सीखना चाहिए कि भाई हरे नाम का जो है नियमित रूप से जप करो, चाहे कम से कम नियम बनाओ, 1 माला का जप करो, 108 बार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, कम से कम कुछ करो, तो अपना नियम बनाओ और इस यज्ञ का जो है आप एक बंधन अपने जीवन में बनाइए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।